सैनिक श्रीमान राजेंद्र जी, परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, एसएमसी के प्रधान श्री देवीलाल जी, समाज सेवी सुदेश जी, अन्य आए हुए नागरिकों का शायद मैं नाम नहीं जान पाऊं, तो सभी का इस कार्यक्रम में, इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है ये संक्षिप्त था। इसका कारण था कि 17 तक छुट्टी है और 18 को स्कूल लगेगा और 18 को ही बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर होंगे। नॉन बोर्ड के पेपर जो हैं वो 2 दिन पहले ही खत्म हुए हैं, इसलिए हम मौसम और परीक्षा को देखते हुए इस कार्यक्रम को विशाल रूप नहीं दे पाए। इसके लिए मैं ग्रामवासियों से क्षमा याचना चाहता हूँ। एक बार आप सबको फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। बधाई के साथ आपकी तालियां कमजोर न पड़े। आपकी तालियां यदि ऊंची होंगी, आपका सम्मान यदि ऊंचा होगा, आपकी देशभक्ति की भावना यदि ऊंची होगी, मेरी आवाज भी बुलंद होती जाएगी। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अभी एक बेटी अंजलि बोल करके गई है कि स्वतंत्रता इतिहास को पढ़ना चाहिए, परंतु बड़े दुख की बात हो रही है कि आज जब मैं कल एक स्पीच लिखवा रहा था बच्चों को, तब मैंने कुछ नाम लिए उसमें, तो विद्यार्थी पूछ रहे थे ये कौन था। इसका मतलब आप इतिहास की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आप उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मोबाइल के चक्कर में फंस गए हैं। इस मोबाइल से दूर हो जाओ। इसमें सारी जानकारियां सही भी नहीं हैं, आदतें आपकी अच्छी भी ये नहीं डाल रहा है। इसमें ज्ञान की बातें हैं, परंतु आप उनका प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो मैं आप जो माता पिता बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, स्टाफ बैठा है, इनसे अनुरोध करूंगा कि बच्चों को मोटिवेट करें कि मोबाइल से थोड़ा सा दूर हो जाएं। और स्वतंत्रता दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य है कि उन शहीदों को याद करें, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, उनसे कुछ प्रेरणा लें, उनको अपना आदर्श मानें। कल पूछा अशफाकुल्लाह कौन था जी? अरे ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। जितने भगत सिंह आपको याद आते हैं ना, उन्हीं के साथी थे अशफाकुल्लाह। चंद्रशेखर आजाद जिनको माल्यार्पण किया गया है, क्या किया था? आप उनके जीवन के बारे में जानते हैं क्या? इनके जो स्तंभ हैं, यहाँ पर मूर्तियां हैं, वो क्यों लगाई गई हैं? ऐसा क्या किया था इन्होंने? आपने इनके जीवन के चरित्र को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। अरे आजादी के लिए लड़ते हुए भगत सिंह इत्यादि ने जो पार्टी बनाई थी, समाजवादी क्रांतिकारी दल बनाया था, उसके अध्यक्ष थे श्री चंद्रशेखर आजाद। 14 साल की उम्र में इन्होंने कहा था मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। अंग्रेजों ने सारी रात काल कोठरी के अंदर डाल करके, खुले हवा के अंदर डाल करके दिसंबर के महीने में छोड़ दिया कि अपना असली नाम बताएगा। रात को 11 बजे पूछा गया इनसे आपका नाम क्या है? फिर भी आजाद। कितनी भी सर्दी थी, भयंकर सर्दी थी, पर आजाद आजाद ही रहे। सुबह 3 बजे देखने के लिए आए अंग्रेज, देखा अब तो वो ठंड में सिकुड़ करके गांठ बन गया होगा, अब तो अपना असली नाम बताएगा, अपने पिता का नाम बताएगा, अपने बाप का नाम बता रहा है भारत, माँ का नाम बता रहा है भारत माता, और अपना नाम बता रहा है आजाद। जब रात को 3 बजे उस ठिठुरती सर्दी में, उस हवादार कमरे में जब अंग्रेज पहुंचा, तो माथे से पसीना पहुंच करके उसके माथे पर मारा और कहा मैं आजाद हूं। यही पूछने आया होगा ना। तो उनके जीवन को पढ़ो। जब वो एक पार्क में योजना बना रहे थे, विदेश से शस्त्र मंगवाने की योजना बना रहे थे, तब किसी हमारे भेदिए ने अंग्रेजों को भेद दे दिया। चारों तरफ से पुलिस ने इनको घेर लिया, अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, अंतिम गोली तक लड़ा, और जब एक गोली बची तब आजाद ने कहा आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, वंदे मातरम कह करके अपने कनपटी पर गोली मार ली थी। तो इनके जीवन को पढ़ो बेटा, इस मोबाइल से दूर हो जाओ। भगत सिंह के जीवन के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था, याद होगी वो घटना।
याद होगी। यदि आप ध्यान देते हो, याद करते हो, तो कोई भगत सिंह की मां का नाम बताइए, उस जननी का नाम बताए जिसने ये वीर सपूत पैदा किया था। नाम बताओ रे। पिछले बार मैंने बताया था मां विद्यावती। क्या नाम है? जिस प्रकार से सरस्वती को मैं पूछता हूं, मां विद्यावती को भी इसी प्रकार से पूछता हूं, और हर कार्यक्रम में मां विद्यावती को याद भी करता हूं। जब समय आया था फांसी पर चढ़ने का, तो उससे पहले दिन भारत के वकीलों ने बड़ा प्रयास किया, फांसी को नहीं टाल सके। अंग्रेजों ने अंतिम मिलन के लिए माता को बुलाया, मां और बेटे का संवाद हुआ। याद होगा, याद होगा। भगत सिंह ने कहा, मां मेरी आजादी पे रोना मत, मेरी शहीदी पे रोना मत, मैं मरने थोड़ा ही जा रहा हूं, मैं तो फांसी की घोड़ी पे चढ़ के आजादी की दुल्हन को ब्याने जा रहा हूं, मेरी शहीदी पे रोना मत, सगन के गीत गाना। दूसरा दिन हुआ, फांसी हो गई। मां विद्यावती की आंखों में आंसू छलक आए। भगत सिंह के मित्रों ने कहा, मां तू रो रही है, भगत सिंह की शहीदी पे रो रही है। उसने कहा, नहीं रे मेरे पुत्रों, मैं भगत सिंह की शहीदी पे नहीं, मैं तो ओख पे रो रही हूं, जिसने एक ही भगत सिंह पैदा किया। काश हजारों भगत सिंह पैदा करती, मैं उनको भी मातृभूमि पर उछावर कर देती। मैं आपको इतिहास सुनाना चाहता था 1947 से लेकर के 1857 तक पीछे जाना चाहता था, परंतु रोहतास जी ने कहा 350 वर्ष लगे थे इसको आजाद होने में। वास्तव में हमारे देश के ऊपर कभी मुगलों का आतंक हुआ, कभी अंग्रेजों का आतंक हुआ, परंतु हमारी माताएं एक नहीं, विद्यावती एक नहीं, ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं हुई हैं। हाड़ी रानी का नाम सुना है क्या? सुना है हाड़ी रानी का नाम? नहीं सुना। महाराजा रतन सिंह थे, उनका विवाह हुआ, डोली घर पहुंची, दुल्हन उतर रही है, तभी दूत आकर के समाचार देता है, महाराज रतन सिंह आपकी सीमा के ऊपर शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। रतन सिंह का विवाह उसी दिन तो हुआ था, डोली घर उतरी ही तो थी। उन्होंने आदेश दे दिया सेनापति को, सेनापति जाओ युद्ध के लिए तैयार हो करके सीमा पर जाओ। हाड़ी रानी ने कहा, महाराज आप नहीं जाएंगे क्या? आपका सेनापति ही युद्ध जीत लेगा? राजा जब तक मैदान में नहीं होगा सेना युद्ध नहीं जीत पाएगी। महाराज आप युद्ध में जाइए। रतन सिंह पीछे हट रहे हैं, घबरा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि दुल्हन नहीं आई है ना, उसको स्वागत भी तो करना है। उसने कहा, महारानी मुझे कुछ समय लगेगा, एक बार रीति रिवाज जो रस्में हैं वो अदा कर लूं, फिर मैं युद्ध में जाऊंगा। देवी ने सोचा लेट हो जाएंगे, युद्ध पहले शुरू हो गया, देश गुलाम हो गया, सेना हार गई तो क्या होगा। उसने कहा, इसका मतलब तो ये है कि मुझे इसको धिक्कार करके तैयार करना होगा। रानी ने कहा, महाराज मैं तो एक योद्धा के साथ विवाह करके आई थी, मुझे क्या पता ये कापुरुष है। एकदम झटका लगा। उसने कहा, रानी मैं राजपूत हूं, मैं बगड़ावत हूं, मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूं, शहीद हो सकता हूं, कायर नहीं हूं मैं युद्ध के लिए अभी जाऊंगा, मैं तो केवल तेरे प्रेम में था, कोई निशानी मुझे दीजिए ताकि मैं वहां पर युद्ध में आपकी निशानी लेकर के जाऊं। रानी ने सोचा यदि कोई निशानी लेकर के दे करके भेजूंगी, इनका ध्यान उसी पर रहेगा। उसने कहा, महाराज 2 मिनट रुको, अभी मैं आपको निशानी देती हूँ। उसने थाली मंगवाई, एक हाथ में थाली पकड़ी, राजा की तलवार निकाली और हाथ गर्दन को उड़ा करके अपने शीश को थाली में रख दिया। ले जाओ महाराज। महाराज हाड़ी रानी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। राजा कह करके रतन सिंह युद्ध में जाते हैं और शत्रु को परास्त करके शत्रु का राज्य भी अपने मेवाड़ में मिला लेते हैं। बोलो महारानी हाड़ी रानी की जय। यदि आप स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ोगे, महाराणा प्रताप का नाम सुना है आपने?
उनके पिता का क्या नाम था? महाराज उदय सिंह। उनके दादा का क्या नाम था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के दादा का नाम क्या था? राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराजा संग्राम सिंह 106 युद्ध लड़े उन्होंने। कितने? और मुगलों को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। तो उन इतिहास को पढ़ा करो। ये स्वतंत्रता हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी महंगी मिली है, बड़ी मेहनत से मिली है। याद आता है क्या बाबू गांधी का चेहरा आपको? एक मेरे जैसा, मेरे से भी कमजोर, बिल्कुल कमजोर, एक धोती के अंदर चलने वाला, एक लाठी के सहारे चलने वाला, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया उस व्यक्ति ने। महात्मा गांधी जी को आज नमन नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो बेटा, आपको स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ना होगा, आपको अनुशासित बनना होगा, आपको कुछ कर गुजरने की सोचना होगा। परंतु आप तो पता नहीं किस रास्ते पर जा रहे हो। हम नारे लगाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। भारत माता का हर बेटा दुनिया को प्यार सिखाता है। भारत माँ का हर बेटा दुनिया को प्यार सिखाता है। हम प्यार सिखाते रह जाएं और वो सीमा पार से आकर के हमारी बहनों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दे। हम नारा लगाते रहे वसुधैव कुटुंबकम। अब भारत बदल गया है। सबको कह दो, अब भारत बदल गया है। भारत का पहले नारा था, जो तो को काटा बोए तोहे बोए तू फूल, जो तो को काटा बोए तोहे बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब भारत ने नारा बदल दिया है। अब भारत कहता है, जो तो को काटा बोए तोहे बोए तू भाला, जो तो को काटा बोए तोहे बोए तू भाला। कुछ साला क्या याद करेगा, बड़ा किसी से पाला। पर बेटा, नारे बदलने से काम नहीं चलेगा, चरित्र भी निर्माण करना होगा, अपने आप को उस योग्य भी बनाना होगा। नारे ही बदलते रहे तो हमारी वो हालत हो जाएगी। बताऊं कौन सी हालत? एक लड़का था, लंबा पजामा पहनता था, पजामा घसीटता था, लोग उसको घसीटू कहते थे, लोग उसको। उसकी शादी हो गई, शादी हो गई, पत्नी आ गई, बाहर जाती तब भी घसीटू नाम सुनती, क्योंकि वो पानी लाने के लिए जाती तब ये कौन है, घसीटू की पत्नी। हर जगह ऐसे शब्द सुनने को उसको मिलते। तो उसने बात धीरे धीरे जो है वो घसीटू के पास भी आ गई कि सब लोग इसके सामने भी घसीटू कहते हैं। तो उसने कहा, देवी, अपनी पत्नी को कहा, श्रीमती जी, मेरे पजामे को एक बिलांड काट करके ऊंचा कर दो। पहले तो चलता था, घसीटू सुन लेता था, अब तेरी भी इज्जत का सवाल है ना, इसलिए एक बिलांड काट करके ऊंचा कर दो। उसने कहा, आपका काम करूंगी, आपके पजामे को ठीक करूंगी, थोड़ा शर्म आएगी, ये काम अपनी माँ को कह दो ना, वो काट देंगे। माँ ने कहा, मेरे को दिखाई सा थोड़ा कम देता है, ये काम तेरी बहन को दे देती है। बहन को दे दिया। बहन और जो भाभी है वो दोनों पानी लाने के लिए चली गई। माँ को याद आ गया काम, उसने एक बिलाद काटा और सी के रख दिया। थोड़ी देर में देखा एकांत सी मिली और पत्नी ने भी मौका लगते ही एक बिलाद काटा और सी के रख दिया। काम बहन जी को भी याद आ गया, अवसर उसको भी मिल गया। उसने पजामा काटा और पजामे का काम तमाम कर दिया। पजामा पजामा नहीं, अब अंडरवियर रह गया था। तो बेटा, यदि नारे लगाते रहे ना ऐसे, तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। अपना चरित्र निर्माण करना होगा, अपने आप को योग्य बनाना होगा, समझे? उन आदर्शों का पालन करना होगा, उनके आदर्शों के अनुसार आपको चलना होगा। यदि आप वचन देते हैं कि हम अपने आप को बुराइयों से दूर रखेंगे, नशे से दूर रखेंगे, समाज को खोखला नहीं होने देंगे, हम आप जैसा चाहते हैं वैसे राष्ट्रभक्त बनेंगे, पितृभक्त बनेंगे, मातृभक्त बनेंगे, गुरु भक्त बनेंगे, तो एक बार मेरे साथ उसी आवाज में नारा लगाना है कि कम से कम रेलवे पार लाइन तक आपकी आवाज जानी चाहिए।